दोस्तों याद रखना, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जुल्म हो रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस तरीके से तकलीफ हो रही होंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 25 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर बड़ौदा सेंट्रल जेल से क्या अपडेट आ रहा है? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आने वाले रमजान ईद से पहले रिहाई मिलने के कुछ चांसेस है या रिहाई मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पासा एक्ट लगने की वजह से 6 महीने या 1 साल की सजा हो गई है? जी हां दोस्तों, सारी बातों पर इस वीडियो में रोशनी डालूंगा। दोस्तों आपको बताऊं कि बड़ौदा सेंट्रल जेल के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 1 महीना 3 दिन का समय आज 25 मार्च को बीत गया है। आज की डेट में क्या अपडेट आ रहा है? मुफ्ती साहब आखिर कब तक रिहा होंगे? चलिए दोस्तों जानते हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर मुफ्ती साहब के वकील रातों दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं कि बेगुनाह बेकसूर को सजा दी जा रही है, बेकसूर को जेल के अंदर कैद किया जा रहा है। दोस्तों अजीजों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक शख्स पर जहर बेचने का, सांपों के जहर बेचने का आरोप लगा था और वो आरोप उस पर साबित भी हो गया था, लेकिन 2 से 4-5 दिन के अंदर उसको बेल मिल जाती है और वो रिहा हो जाता है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सिर्फ नॉर्मल शायरी कहने की बुनियाद पर आज 1 महीना 3 दिन हुआ बड़ौदा सेंट्रल जेल के अंदर हैं और उससे पहले 1.5 महीना हुआ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इन सारे केसेस के अंदर जो है डाला जा रहा है। दोस्तों मेरा कहना यह है कि न्याय व्यवस्था जो है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। किसी के साथ आप एक मामला करते हो, किसी के साथ दूसरा मामला करते हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आने वाले ईद से पहले छोड़ दो, उनको रिहा करा दो। यह हमारी हुकूमत से मांग है, यह हमारी गुजरात सरकार से मांग है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बेगुनाह है, बेकसूर है। उन पर पासा एक्ट लगाने के वह हकदार बिल्कुल नहीं थे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हमारी जो आने वाली रमजान की ईद है उससे पहले मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाए, मुफ्ती साहब को रिहा करा दिया जाए। आप लोग जो है मेरे दोस्तों अजीजों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने अब तक अपनी ज़कात नहीं निकाली है या आप अपने मरहूमिन के नाम से सदका कर देना चाहते हैं या आप जो है अपना सदकातुल फित्र निकालना चाहते हैं तो यहां पर जो नंबर और QR कोड दिया गया है इस पर आप कर सकते हैं। और अगर किसी भाई को रसीद चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप पर मैसेज करके रसीद भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मुफ्ती साहब को लेकर। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब को रिहा कराने का बस अब एक ही रास्ता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए हम आवाज बुलंद करें, हम अमली इक़दाम करें, अपने कदम को उठाए, संविधान के दायरे में रहकर मुफ्ती साहब को रिहा कराने की कोशिश करें। वरना दोस्तों कोर्ट जो है वो तारीख पर तारीख देती जाएंगी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज 1 महीना 3 दिन हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि फिर दूसरा महीना भी गुजर जाए जेल में, फिर तीसरा महीना भी गुजर जाए। दोस्तों याद रखना, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जुल्म हो रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस तरीके से तकलीफ हो रही होंगी क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े गुनाह करने वाले बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नॉर्मल शायरी कही थी, उसकी बुनियाद पर मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगाया गया है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज कर दिया जाए, मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाए। मुफ्ती साहब बेगुनाह है, बेकसूर हैं, उनसे पासा एक्ट को हटा दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि गुजरात सरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का साथ देंगे और मुफ्ती साहब को रिहा करेंगी। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब के जरा घर वालों की तरफ भी देखो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के घर वाले कितने दिनों से सब्र कर रहे हैं। उनके बच्चे उनसे जुदा है, वो अपने घर वालों से जुदा है। उनके बच्चों का भी दिल होता होगा कि अपने वालिद मोहतरम के साथ ईद मनाए, लेकिन अफसोस कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मुकद्दस महीने के अंदर भी जेल के अंदर है। दोस्तों अजीजों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह कोई रास्ता निकाले। अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह ही रास्ता निकालने वाला है। बहुत अफसोस होता है सलमान अजहरी साहब को अब तक रिहाई नहीं मिली। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द रिहाई मिलेंगी। बाकी कोई भी न्यू अपडेट आएगा दोस्तों अजीजों, मैं इंशाल्लाह आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और मुफ्ती साहब के लिए खुसूसी दुआ करें, कमेंट में ज़रूर रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लिखे और अमली इक़दाम उठाए और संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं यहीं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा।